खतरे की बात ये कि तीनों आतंकी भारत में घुस चुके हैं, आपके बीच कहीं छिपे हुए हैं। इनसे सतर्क रहना है जब तक ये ठोके नहीं जाते। अब मैं आपको बताता हूं दर्शकों, ये आतंकी भारत में कैसे दाखिल हुए, कहां से दाखिल हुए और इनके निशाने पर क्या क्या हो सकता है। दिखाता हूं आपको। ये देख रहे हैं आप, ये बिहार है और बिहार से नेपाल की सीमा लगती है। ये पूरी 729 किलोमीटर की, यानी बिहार नेपाल सीमा से ये दाखिल हुए। अब जो जिले हैं मैं आपको बता रहा हूं, देखिए सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज और बताया जा रहा है पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण से भी ये जो 7 जिले हैं ये बॉर्डर से लगे हुए हैं और आतंकी यहीं से दाखिल हुए हैं। लेकिन अब सोचिए, ये घुस तो आए तो ये कहां कहां जा सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं, क्या ये बिहार में रुक जाएंगे या बिहार से उत्तर प्रदेश चले जाएंगे, या उत्तर प्रदेश के बाद जो बिहार की बॉर्डर लगती है झारखंड से, क्या ये झारखंड चले गए, क्या ये पश्चिम बंगाल चले गए, क्या इनके निशाने पर मध्य प्रदेश है या फिर इनके निशाने पर दिल्ली है, पंजाब है। और इतना ही नहीं, देश के किसी भी हिस्से में या आपके शहर में भी हो सकते हैं। इसलिए कह रहा हूं कि अलर्ट जारी कर दिया है। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं, ये आखिर 3 आतंकी कौन हैं और कैसी कैसी तैयारी है, पुलिस इस समय क्या कर रही है, आपके पास जानकारी होनी चाहिए। अब मैं आपको बताने वाला हूं। ये देख रहे हैं आप, ये तीनों आतंकियों के फोटो मैं आपको दिखा रहा हूं। पाकिस्तान में पल रहे आतंकी नई नई साजिश कर रहे हैं। बिहार में नेपाल के रास्ते 3 आतंकी घुसकर आए और ये तीनों आतंकी जैश ए मोहम्मद से जुड़े हुए हैं। बड़ी बात क्या, पुलिस ने जिन आतंकियों की फोटो जारी की है जो मैं आपको दिखा रहा हूं, उसमें से एक का नाम है हसनैन अली जो रावलपिंडी का रहने वाला है, दूसरा आदिल हुसैन जो उमरकोट से ताल्लुक रखता है और तीसरा है मोहम्मद उस्मान, ये बहावलपुर का रहने वाला है। खबर है कि इन तीनों ने भारत में घुसने के लिए मोतिहारी को चुना है और मोतिहारी के रक्सौल बॉर्डर से ये बिहार में आ गए। ये आतंकी अभी भी भारत में ही है, जो हमारे और आपके लिए बहुत बड़ा खतरा है। दर्शकों, मैं बता रहा हूं आपको। ऐसे में बिहार पुलिस मुख्यालय में देखिए अलर्ट पर है, नजर रखी जा रही है। सभी जिलों को खुफिया तंत्र को एक्टिव करने के लिए कहा गया, इनपुट जुटाने और संदिग्धों पर कड़ी नजर रखने के आदेश भी दे दिए गए। अब आप सोचिए, अगर ये बिहार में आ गए, बिहार में क्या हो रहा है, हमारे सहयोगी प्रकाश की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बिहार के बॉर्डर पर जो नेपाल से जुड़ा हुआ इलाका है वो लगभग 1600 से 1800 किलोमीटर का है, जो कि पोरस बॉर्डर है और सेफ गेटवे है आतंकवादियों के लिए, क्योंकि उसी बॉर्डर से मान लीजिए काठमांडू से आते हैं और बिहार में प्रवेश करना बिल्कुल आसान है, क्योंकि इधर से उधर लोग आते जाते रहते हैं। और हमने देखा है कि बिहार के पश्चिम चंपारण के जंगल में, इनफैक्ट नेपाल के बॉर्डर में, यासीन बतकल को बिहार पुलिस ने ही आईबी के इनपुट पर, बिहार आईबी के इनपुट पर 2012-13 में गिरफ्तार किया था। और कई ऐसे आतंकवादियों की गिरफ्तारी दरभंगा मॉड्यूल जैसे पहले चलता था और स्लीपर सेल्स भी चलते थे आज से 15-20 साल पहले। तो इस तरह की घटनाएं हुई हैं, तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि कोई आतंकवादी घुस आया हो बिहार में। अब मैं आपको जो दिखाने वाला हूं वो आपके लिए बड़ा जरूरी है, क्योंकि अगर ये आतंकी आपके आसपास कहीं हुए तो क्या होगा। इसलिए इनकी तस्वीर दिखाता हूं। ये इनके आई कार्ड है और ये हमने एआई से तस्वीर को साफ किया है। दर्शकों, ये फुल फ्रेम आप तस्वीर देखिए, इस पर इनाम भी घोषित किया गया है। इसका नाम है हसनैन अली। ये पहला आतंकी हुआ। अब मैं आपको दूसरी तस्वीर दिखाता हूं। दूसरी तस्वीर है आदिल हुसैन की। ये आप देखिए, ये है आदिल हुसैन। ये आदिल हुसैन जो है ये भी साथ में आया है, उमरकोट का रहने वाला है। और अब मैं आपको दिखाता हूं तीसरी तस्वीर। तीसरी तस्वीर है मोहम्मद उस्मान, ये बहावलपुर का रहने वाला है और इस पर भी इनाम घोषित किया गया है। लेकिन अभी आपने देखा पहलगाम का हमला हुआ है। अब मैं आपको बताने वाला हूं, इन आतंकियों ने पहलगाम का मॉड्यूल अपनाया है। ये कैसा मॉड्यूल है, आइए जरा दिखाता हूं। खबर है कि भारत में इनकी घुसपैठ को 1 हफ्ता हो गया है। सोचिए जरा, जैश के तीनों आतंकी अगस्त के दूसरे हफ्ते में काठमांडू पहुंचे।